तो मैडम दांतों से खून आना जी कितना खतरनाक है? देखिए, ये खतरनाक नहीं है लेकिन इट्स अ वेरी बिग सिम्टम। मैडम पहले तो ये बताएंगे क्या दांतों से खून आता? मसूड़ों से खून आता है, पहली बात। ठीक है। दूसरा ये कि अगर आपके मसूड़ों से खून आ रहा है तो वो कुछ ना कुछ एक सिम्टम शो कर रहा है कि कोई बहुत बड़ा मसला है। और यकीन माने, हमारे पास जितने पेशेंट आते हैं उसमें से 50% का कम अज़ कम ये प्रॉब्लम होता है और लोग इसको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे होते हैं कि खैर है। अब खून क्यों आता है? ज़ाहिर है, अगर कहीं पे इन्फ्लेमेशन है, सोजन है, तो खून आएगा। तो हमारे मसूड़ों में जब ज़्यादा कीड़ा बनना शुरू हो जाता है, हमारी सफाई उतनी अच्छी नहीं होती है, तब मसूड़े उसकी रिएक्शन शो करते हैं और वो फूलना शुरू हो जाते हैं। फूलने के बाद जब वो उस पर आप ब्रश करते हैं, कुछ लगता है तो खून आना शुरू होता है। इसमें पेशेंट की ना एक बहुत कॉमन साइकी होती है कि ओ मैं ब्रश करना बंद कर देता हूँ ताकि खून ना आए। हालांकि वो दांत बेचारा इसीलिए मसूड़ा रो रहा होता है कि मैं खून आएगा तो शायद आप उस चीज़ को देख लें। तो इट्स नॉट अ डेंजरस थिंग बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन। अगर आप इसको टाइम पे ट्रीट नहीं करवाते तो आपके मसूड़े जो हैं वो श्रिंक कर सकते हैं। जब वो श्रिंक करेंगे तो आपकी बोन जो है वो लॉस होना शुरू हो जाएगी, जिसका मतलब है आपके दांत जिस हड्डी के अंदर लगे हुए हैं वो कमज़ोर हो रही है। इवेंचुअली क्या होगा, आपके दांत इतने कमज़ोर हो जाएंगे वो हिलने लग जाएंगे और उन्हें निकलवाना पड़ जाएगा। सो इट्स अ बिग सिम्टम दैट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ। तो क्या करना चाहिए के दांतों से या मसूड़ों से जो है वो खून ना आए? अच्छा, पहले तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम होम डेफिनेटली, कि हम हाइजीन अच्छी रखें, जिसमें हम हमेशा कहते हैं कि भाई ट्वाइस अ डे ब्रश कीजिए। रात को सोने से पहले बहुत ज़रूरी है, सुबह नाश्ते के बाद भी ज़रूरी है, लेकिन रात को सोने से पहले वाला इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरी रात एटलीस्ट आपके मुंह में कोई गंद नहीं होता। पहली बात तो ये आ गई। दूसरा, फ्लॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे अवेयरनेस उसकी भी अभी तक बहुत नहीं है कि दांतों के दरमियान आप जब फ्लॉस नहीं करेंगे तो दांतों के दरमियान खाना फंसता रहेगा। अब इन सब अच्छा, चीज़ों फ्लॉसिंग आम हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको तो इसकी समझ नहीं आएगी। धागा आम तौर पे लोग जो है वो या तो नया नोट ढूंढते हैं या फिर जो है वो लकड़ी की जो है वो टूथपिक से उसको फ्लॉस का हमारे ऑडियंस को बताए कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, फ्लॉस देखिए, टूथपिक और जो नया नोट आप कहने, पहले तो बताती हूँ हम क्यों मना करते हैं ना। अब देखिए, टूथपिक अगर आपने लिया है, पहली बात तो वो डब्बी में आएगी, उस पर हवा के जरासीम, पोल्यूशन सब कुछ है, और वो आगे से नोकीली है, बहुत शार्प होती है। आपने उससे सफाई की तो वो गम को क्या करेगी? ट्रॉमा करेगी, ठीक है, इंजर करेगी। उससे क्या होगा, गम स्वेल भी करेगा और हटने भी लग जाएगा। एक तो ये हो गया। इसी तरह से नया नोट भी सेम थ्योरी अप्लाइज, ठीक है। तो उसकी जगह पे वी रिकमेंड आइदर अ फ्लॉस या इंटरडेंटल ब्रश, धागा। जी, जिसे एक मेडिकेटेड धागा कहते हैं, एक डब्बी में आता है और वो मेडिकेटेड स्टेरलाइज्ड होता है। आपने वो लिया, वैक्स लगी होती है ताकि दांत जख्मी ना हो और मसूड़े को भी वो टच ना करे। आपने वो निकाला, आपने उससे अपने दांतों के दरमियान सफाई की, जिसकी वजह से जो खाना फंस रहा है वो उसमें ना फंसे। क्योंकि हम जब ब्रश करते हैं, ब्रश तो हम आगे की सर्फेसिस पे कर रहे हैं, बीच की सर्फेसिस में तो कुछ भी नहीं जा रहा। इसी तरह से जो लोग फ्लॉस नहीं कर सकते, जिनके दांतों में ऑलरेडी गैप आ चुका है, उन पे फ्लॉस इफेक्टिव ही नहीं है, क्योंकि धागा कहाँ जाएगा। तो उनके लिए यूज़ होता है इंटरडेंटल ब्रश, जो छोटा सा ब्रश होता है। मैं अपने हर पेशेंट को कहती हूँ जैसे बेबी बॉटल ब्रश होता है वैसा ब्रश होता है, और वो स्पेसिस को क्लीन करता है। सो बेसिकली आपके जब तक दांत के अंदर से सफाई नहीं होगी तो गम्स क्लीन ही नहीं होंगे। ठीक। तो मैडम हो गया कि आपने जो है वो दांतों को साफ कर लिया, इसके बाद भी अगर मसूड़ों से खून आ रहा है तो फिर? अच्छा, पहले हमने बात कर ली कि एट होम क्या करना है। लेट्स से कि आपका उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, या ऑलरेडी आप नहीं कर रहे थे और अब वहाँ सब कुछ बन चुका है, तो डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक मशीन होती है जिससे हम सारे के सारे मसूड़ों के अंदर जितना भी गंद फंसा होता है, जैसे कैलकुलस कहते हैं या आम वर्ड्स में क्रेरा कहते हैं, वो हम क्लीन अप करते हैं एयर प्रेशर से, वाटर प्रेशर से। वाटर प्रेशर हाँ, वो एक वाइब्रेटिंग मशीन होती है, वो वाइब्रेट करती है लॉट्स ऑफ वाटर के साथ, और हम उससे सारा क्लीन अप करते हैं। उससे क्या होता है कि जितने भी गम्स के अंदर सारा खाना फंसा है या जो कि स्टोन्स बन चुका होता है, मोटे मोटे स्टोन्स, वो हम क्लीन करते हैं। वंस वो क्लीन हो गया, देन वी मूव टू बैक स्टेप 1, यानी फिर आपने एट होम दोबारा से सफाई अच्छी करनी शुरू कर देनी है। बट इसके अलावा अगर आपका कैलकुलस बन चुका है तो स्केलिंग के अलावा कोई और रास्ता नहीं, अनफॉर्चुनेटली स्केलिंग आपको करनी चाहिए, करवानी ही पड़ेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।